अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं केस नंबर 3 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये वाला केस बेसिकली जो अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसी में सिर्फ लगेगा। आप सोचो कि हर क्वेश्चन में लगे, तो हर क्वेश्चन में नहीं लगने वाला है, ठीक है। सो मैं आपको फटाफट से बता दूं लाइक किस टाइप का ये केस होने वाला है। सो अगर आपके पास लाइक इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। लाइक यहाँ पे हो आपके पास y(f1) x(y)dx, ठीक है, एंड प्लस में x(f2) यहाँ पे हो xy और यहाँ पे हो dx विच इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट दिखे, दैट मीन्स समझ आना कि आपका ये थर्ड वाला केस लगने वाला है, ठीक है। कौन सा केस लगेगा? थर्ड वाला केस लगेगा, अगर इस टाइप से फॉर्मेट दिखे। अब इसको बेसिकली आप पहचानोगे कैसे? तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा लाइक किस टाइप का ये केस होने वाला है। अब बेसिकली जब इस टाइप का आपके पास केस आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो m की वैल्यू क्या होगी? हमारी m की वैल्यू होगी dx को छोड़ के, यानी m की वैल्यू होगी y(f1) xy, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, x और y यहाँ पे मल्टीप्लाई में। और इसके बाद लाइक मैं अगर n की वैल्यू की बात करूं, सो बेसिकली यहाँ पे देखो n विच इज इक्वल टू, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे dy है ना। सो हम यहाँ पे dy लिखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे लाइक देखो dy को छोड़ के जो भी लिखा हुआ है लाइक x(f2) है ना, और xy, इस टाइप से हमारी n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो ये m की वैल्यू हो गई, ये m की वैल्यू हो गई, ये n की वैल्यू हो गई। अब बेसिकली ये इक्वल नहीं आएंगे, है ना, ये इक्वल नहीं आएंगे। दैट मीन्स जो अभी तक हमारे केस में हो रहा था, लाइक जो हम डेल m बाय डेल y निकाल रहे थे, वो इक्वल नहीं था डेल n बाय डेल x के, ठीक है। एज इट इज यहाँ भी होगा, इक्वल नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? आई एफ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आई एफ कैसे निकलेगा? इसमें आई एफ निकालने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। देखो इससे अगर मैं जस्ट सेकंड वाले केस पे जाऊं, तो केस सेकंड में क्या होता था? केस सेकंड में हम क्या करते थे? आई एफ के लिए केस सेकंड की बात करो, याद रखना 1 में एम एक्स प्लस में एन वाई, इस टाइप से हम केस सेकंड में निकालते थे। बट यहाँ पे जो केस थर्ड है आपका, जो केस थर्ड है आपका, ठीक है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 1 में एम एक्स माइनस एन वाई, इस टाइप से आपको निकालना पड़ेगा। बस बीच में यहाँ पे प्लस था केस 2 में, केस 3 में माइनस आ जाएगा। इससे ज़्यादा कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आपको ओनली इतना ही चेंज करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं लाइक क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। सो अगर आप इसका फॉर्मेट देखो तो लाइक आपको देखो यहाँ पे y दिख रहा है, फिर उसके बाद आपको f1 मान सकते हो ये पूरा, है ना। f1 दिखेगा नहीं, फंक्शन होता है f1, ठीक है, फंक्शन 1 फंक्शन 2 इस टाइप से, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे y फंक्शन 1, अब यहाँ पे देखो एक्स वाई आपको साथ में दिख रहा है, मल्टीप्लाई में दिख रहा है, दैट मीन्स सिंपल है, हमारा वही फॉर्मेट है। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे x, देन उसके बाद एक्स वाई साथ में दिख रहा है, दैट मीन्स x(f2) और यहाँ पे एक्स वाई, इस टाइप से ये साथ में है, और dy, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे dy है, यहाँ पे है dy, ठीक है। इस टाइप से हमारा फॉर्मेट है। अब बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे m विच इज इक्वल्स टू क्या है? y(1 + xy), ठीक है, इस टाइप से है। देन इसके बाद n की वैल्यू हमारी क्या है? n इक्वल्स टू हो जाएगा x(1 - xy), इस टाइप से n की वैल्यू हो जाएगी। तो ये m की वैल्यू हो गई, ठीक है, और ये n की वैल्यू हो गई। अब बेसिकली हमें जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, दैट मीन्स डेल m बाय डेल y निकालेंगे, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल y। यहाँ पे पुट करेंगे लाइक y, और यहाँ पे 1 + xy, इस टाइप से हम पुट करेंगे, ठीक है। और इसको फटाफट से हम क्या करेंगे? सिंपल वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है, जैसे करते थे वैसे ही। पहले y का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है। तो डेल m बाय डेल y विच इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल y। अब यहाँ पे y का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो यहाँ पे y हो जाएगा, यहाँ पे x y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल लिखेंगे हम y
प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है। वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वाई के रिस्पेक्ट में, यानी यहाँ पे 1 और यहाँ पे एक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एम बाई डेल वाई विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस में एक्स। अब देखो, अब यहाँ पे बेसिकली y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स ये जो 2 है ना पावर, ये आगे आ जाएगी, है ना, 2 पावर आगे आएगी, तो ये हो जाएगा 2xy। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब इसको हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको निकालना ही हर बार। अब हम निकालेंगे डेल एन बाई डेल एक्स विच इज इक्वल्स टू डेल वाई डेल एक्स। देन यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो x 1 माइनस एक्स वाई, इस टाइप से हमारी वैल्यू है। ठीक है, सिंपल सा हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एन बाय डेल एक्स विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स। यहाँ पे हो जाएगा लाइक x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इस टाइप से ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल एन बाय डेल एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2xy। ठीक है, 1 माइनस 2xy, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ऊपर देखें हम तो यहाँ पे देखो प्लस आया था, है ना, यहाँ पे माइनस आया, इसका मतलब हमारे इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं डेल एम बाई डेल वाई विच इज नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स। ठीक है, इक्वल नहीं है, दैट मीन्स जो गिवन इक्वेशन है, हमें गिवन जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नहीं है, दैट मीन्स सिंपल सी बात है। अब हमें इसको बनाना पड़ेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई एफ का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि लाइक आई एफ कैसे निकालना है। सो बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो आई एफ विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, इस टाइप से हमारा आई एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा एम की और एन की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सो आई एफ विच इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है हमारी, एम की वैल्यू हमारी वाई, यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई और यहाँ पे एक एक्स ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला, तो वो भी हमने अलग से लिख दिया, इस टाइप से हो जाएगा। देन उसके बाद माइनस, अब एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है एक्स और यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई और यहाँ पे हमारा वाई एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा एक काम करो, पहले इस एक्स वाई को साथ में लिखो और इस एक्स वाई को साथ में लिखो, है ना, मतलब मल्टीप्लाई कर दो। सो आई एफ विच इज इक्वल टू, आप इसको सिंप्लीफाई करो, जैसे आपको आ रहा है वैसे करो। ठीक है, एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई इस टाइप से, देन माइनस में एक्स वाई और अंदर 1 माइनस एक्स वाई, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आई एफ विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय, अब देखो इसका मल्टीप्लाई मैं अंदर कर देता हूँ, है ना, इसका मल्टीप्लाई अंदर करता हूँ दोनों जगह, इसका भी मल्टीप्लाई अंदर दोनों जगह कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा एक्स वाई देन माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, देन माइनस में हो जाएगा एक्स वाई एंड इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट रही है, माइनस प्लस कट जाएगी। ठीक है, सो आई एफ विच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे प्लस है ना, क्योंकि ये ऊपर प्लस था यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म प्लस में है एज इट इज, यही टर्म यहाँ पे प्लस में है, दैट मीन्स जो आई एफ आएगा वो हमारा क्या आएगा, जो आई एफ आएगा वो क्या आएगा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि आई एफ इतना बड़ा तो आने नहीं वाला। यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा ना, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ चुका है हमारा आई एफ। अब आई एफ का मल्टीप्लाई हमें एम में करना है और आई एफ का ही मल्टीप्लाई एन में करना है। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है, चाहो तो इसको हटा भी सकते हो और अगर नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं नहीं हटाता हूँ। ठीक है, क्यों फालतू में कंफ्यूज करूँ,
यहाँ पे हम लिखेंगे लाइक m मल्टीप्लाई आई एफ विच इज इक्वल्स टू, तो m की वैल्यू क्या थी हमारी y, यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई इस टाइप से थी, इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल से हमने m की वैल्यू पुट कर दी। अब आई एफ का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 1/2x² वाई स्क्वायर। ठीक है, आई एफ ये था हमारा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, पहले एक काम करो, लाइक यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इस y से एक y को कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पे बचेगा मेरा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, इस टाइप से, एंड यहाँ पे लाइक मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/2x² वाई, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली एक एक करके हम इसको डिवाइड में कर देंगे दोनों के। ठीक है, ये जो है ना, इसको एक एक करके दोनों के डिवाइड में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लाइक 1/2x² वाई, एंड यहाँ पे प्लस में हो जाएगा लाइक एक्स वाई डिवाइड बाय 2x² वाई। ठीक है, अब एक y यहाँ से कट गया और एक x यहाँ से कट गया, दैट मीन्स ये बचा क्या, 1/2x² वाई, देन प्लस में यहाँ पे बचेगा लाइक 1/2x। ठीक है, इस टाइप से बचेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम सिंपल से निकालते हैं लाइक n में अब इसके बाद हम सिंपल से n में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाइक n मल्टीप्लाई आई एफ। ठीक है, सो n की वैल्यू क्या थी हमारी, सिंपल थी एज इट इज x 1 माइनस एक्स वाई, एंड इसके बाद मल्टीप्लाई होगा 1/2x² वाई स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब हम सिंपल सा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखो एक x से ये एक x कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा लाइक 1 डिवाइड बाय, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ मैं, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, सो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2x और यहाँ पे y का स्क्वायर, इस टाइप से बचेगा। देन माइनस आएगा, अब यहाँ पे एक्स वाई और डिवाइड में आएगा 2x y का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक y से y कट जाएगा, एक x से x कट जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2x y का स्क्वायर, देन माइनस यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 2y, इस टाइप से हमें मिलेगा। ठीक है, सो ये हमारी n डैश की वैल्यू आ चुकी है, ऊपर हमारी m डैश की वैल्यू आ चुकी थी। ठीक है, इस टाइप से दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब बाय द हेल्प ऑफ दिस टू वैल्यूज वी कैन इजीली मेक अनदर क्वेश्चन। ठीक है, लाइक मतलब हम न्यू क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, सो हम चाहे तो न्यू क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लाइक जो न्यू क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा m डैश dx। ठीक है, देन उसके बाद हमारा हो जाएगा लाइक प्लस n डैश dy, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0, इस टाइप से हमारा बन जाएगा। देखो क्वेश्चन तो आपको सिंप्लीफाई करके नहीं देंगे, सिंप्लीफाई तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारी लाइक m की वैल्यू 1/2x² वाई, एक सेकेंड देखते हैं कंफर्म, x² वाई। ठीक है, एंड यहाँ पे लाइक हमारा प्लस था, प्लस में हो जाएगा 1/2x। ठीक है, इस टाइप से हमारी m की वैल्यू हो जाएगी, देन dx हो जाएगा, देन उसके बाद प्लस हो जाएगा। अब 1/2x y का स्क्वायर, देन माइनस में हमारा 1/2y, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक dy विच इज इक्वल्स टू 0, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब सिंप्लीफाई करना है इसको थोड़ा सा, है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो लाइक क्या हो जाएगा। अब देखो इसको बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी m की वैल्यू n की वैल्यू हमें पता है। अब हम निकालेंगे डेल m डैश बाय डेल y विच इज इक्वल्स टू डेल y डेल y। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा 1/2x² y, देन प्लस में हो जाएगा 1/2x। ठीक है, हो चुका है। अब हम सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे देखो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी पूरी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये टर्म तो पूरी ही 0 हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे इतनी चीज हमारी कांस्टेंट है, सिर्फ 1/y का हम करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे अगर सिंपल वे में लिखूँ तो यहाँ पे देखो 1/,
2x², ये कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे 1/y का क्या होता है, 1/y का होता है माइनस का 1/y का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली टर्म हमारी कांस्टेंट है, दैट मीन्स 0 हो जाएगा पूरा। अब बेसिकली इसका फॉर्मूला अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, लाइक यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर डिफ्रेंसिएशन 1/x का हो तो उसका होता है माइनस का 1/x², ठीक है। इस टाइप से होता है। आई होप आपको पहले ही पता होगा, बट नहीं पता तो देख लो, ठीक है। अब इसके बाद लाइक यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूँ, लाइक माइनस का 1 डिवाइड बाय 2x²y², इस टाइप से इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद हमें निकालना है लाइक डेल एन डैश डिवाइड बाय डेल एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स। देन इसके बाद यहाँ पे लाइक हो जाएगा 1/2x y का स्क्वायर, देन माइनस में 1/2y, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x के रिस्पेक्ट में दैट मीन्स ये टर्म भी 0 हो जाएगी पूरी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे, लाइक क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1/ ये जो y का स्क्वायर है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। y का स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ 1/x का। तो 1/x का क्या होगा, माइनस का x², ठीक है। यही होगा ना सिंपल सा 1/x, दैट मीन्स माइनस का 1/x²। तो इस टाइप से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसका 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये वाली टर्म है इसका पूरा 0, तो इसको मैंने हटा दिया। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन 4 आ गई। अब इक्वेशन 3 और 4 दोनों इक्वल है, ठीक है, बोथ आर द इक्वल। दैट मीन्स हम बोलेंगे डेल एम डैश बाय डेल वाई विच इज इक्वल्स टू डेल एन डैश बाय डेल एक्स, दोनों इक्वल है। दैट मीन्स हम इसका सिंपल सा आप सॉल्यूशन निकाल सकते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे लाइक सॉल्यूशन, क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे आएगा, आप यहाँ पे लिख लेना कि मतलब ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको लिखना पड़ेगा। सो इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, वो क्या होता है, इंटीग्रेशन एम डैश डी एक्स देन प्लस में इंटीग्रेशन एन डैश डी वाई विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब डैश में इसलिए लगा दो क्योंकि हम नई वैल्यू निकाली हमने, है ना, इस टाइप से, इसलिए मैं डैश लगा रहा हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे y कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे फ्री फ्रॉम x, मतलब जिस टर्म में ओनली y हो सिर्फ हमें उसी को लेना है, ठीक। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक देखो, यहाँ पे तो हम दोनों ही लेते हैं 2x² देन प्लस में 1/2x, इस टाइप से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन और dx, ठीक है, क्योंकि वो तो अब नॉर्मली याद हो गया ना, है ना, बार बार लिखा है तो उसको। सो यहाँ पे लाइक देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लाइक n की वैल्यू जो है, n हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब इसमें ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें x नहीं है, तो इसमें तो x है, दैट मीन्स हम इसको नहीं लेंगे। सिर्फ इसमें x नहीं है तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है, विथ इसके साइन के साथ, याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा, लाइक क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन माइनस का 1/2y, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा dy विच इज इक्वल टू c, इस टाइप से हो जाएगा हमारा। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे c है ना, यहाँ पे क्या है, c है, यहाँ पे c हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से c दैट मीन्स कांस्टेंट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंशिएट करो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक देखो, यहाँ पे हमारा x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स 1 जो 2y है इसको हम कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लाइक x की पावर -2, मतलब उसको ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसका बेसिकली इंटीग्रेशन होगा, देन यहाँ पे हमारा हो जाएगा dx, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे 1/2 तो एज इट इज़ है, और 1/x का क्या होता है, log x, ठीक है। तो हम उसको लिख लेंगे लाइक log x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लाइक यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे बेसिकली देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस में 1/2 तो एज इट इज़, और 1/y का क्या हो जाएगा, log y, ठीक है, log y विच इज इक्वल टू c, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, लाइक क्या लिख सकते हैं इसको, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा लाइक, ये देखो, आपको पता होगा x की पावर अगर -2 है तो इसमें से क्या होता है, बेसिकली इसमें पावर ऐड होती है, और डिवाइड में भी -2 + 1 इस टाइप से होता है। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1 डिवाइड में -1,
दैट मीन्स माइनस यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 1/x, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे इसको हटाते हैं, शिट, यहाँ पे इसको हटाते हैं, डिलीट। ठीक है, अब इसके बाद ये हो जाएगा लाइक देखो माइनस का 1/2xy, देन इसके बाद प्लस हो जाएगा 1/2 log x, देन माइनस में 1/2 log y विच इज इक्वल टू c। इस टाइप से हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल सा y x y, ये आगे माइनस नहीं लगा है y की, याद रखना। ठीक है, यहाँ आगे माइनस कुछ नहीं लगा है यहाँ पे, ये बस ऐसी है। क्वेश्चन सिर्फ आपका इतना है। क्या है क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है एज इट इज़ आपके सामने, इक्वल में यहाँ पे 0 है, इस टाइप से है। ठीक है, सिर्फ यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। इसको आप ट्राई कीजिएगा एक बार खुद से, अगर नहीं बना तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं इसको कराने ही वाला हूँ। ठीक है।